में थोड़ा सा बताएंगे? ओम साई राम। मैं इधर का ही लोकल हूँ प्रॉपर, और मेरा जन्म वगैरह सभी इधर ही हुआ है। हमारा खेती बाड़ी भी सभी इधर ही है, करने बिजनेस है। और मैं बाबा को जब से मेरे को समझने लगा हूँ, जब से मैं बाबा को समझा हूँ। और इसमें मैंने साई चरित्र जो है वो भी पढ़ा है। मेरा लगभग 4-5 साल हुआ है साई चरित्र में। वो सावन महीने में आता है, और हम सब लोकल लोग बैठते हैं, पारायण करते हैं 7 दिन का। इसमें हमने सब बाबा के बारे में सब जाना है, पहचाना है। और हम भक्तों को भी बोलते हैं कि बाबा के बारे में अगर किसी को कोई है तो हम उसको सोल्यूशन भी करते हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई है तो उसको भी हम मदद करते हैं। तो किस तरह की दिक्कत कुछ और बताएंगे आप? मतलब जैसे कि मैम, कुछ ऐसा उदाहरण हुआ हो? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बाबा के बारे में, कि बाबा हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है, वो सब हम उनको भी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा का एक ही कहना है कि सबका मालिक एक है, ना बाबा हिंदू है ना मुस्लिम है। क्योंकि अगर उनको मुस्लिम कहेंगे तो हिंदू का ये करते हैं, हिंदू कहेंगे तो मस्जिद में बैठते हैं। बाबा का कहना यही है कि सबका मालिक एक है, यहाँ कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही आएंगे या मुस्लिम आएंगे, या कोई भी आ सकता है। बाबा ने सबको, और ये एक बात ये है, बाबा जिसको बुलाते हैं वही सीढ़ी आते हैं, जिसको नहीं बुलाते वो आ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। और द्वारकामाई जो है बाबा का, उधर बाबा का धुनी चालू है। जब बाबा ने चलाया था उस टाइम से अभी भी धुनी चल रहा है। और उधर एक कंदील है मैम, वो जो कंदील अगर कुछ दिक्कत होने वाली है, समझो 15 दिन महीने में कुछ अगर गड़बड़ी होने वाली है तो वो कंदील हिलता है। और जब भी हिलाए, आप पिछली बार 2 बार हिलाए, एक बार इधर दंगल हुआ था, और इसके बाद एक बार हिला था तो उधर बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ। तो अब जैसे ये तो ये है कि आपने कुछ अपना लाइव एग्जाम्पल देखा है कि किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया हो, ऐसा कुछ? मैम, एक लड़की थी जो महाराष्ट्र से ही थी, और उसका आँखों का ऑपरेशन होने वाला था, तो उधर साईं बाबा का सुपर हॉस्पिटल है, उधर एडमिट थी। उसका कल समझो ऑपरेशन होना है, तो आज उन्होंने ऐसा सोचा कि आप दर्शन करके आएंगे। अभी कल ही ऑपरेशन है। वो चल पाती थी, ठीक थी, लेकिन खाली उसको आँख दिखता नहीं था। तो उसके माता पिता ने उसको लेके गए मंदिर में जैसे ही गए तो दर्शन किया बाबा का, और बाहर आए तो उसको तुरंत दिखने लगा। ये एक प्रॉपर अनुभव है। अच्छा, जो हमने भी देखा है। हाँ, तो कोई माने या ना माने, लेकिन है। और एक बार इधर का जो एक साईं भक्त है, हमारे नगर सेवक थे, उनके ऑफिस में साईं बाबा का एक माला लगाते थे हर रोज। तो एक दिन उन्होंने मोगरे वाइट वाला वो फूल आता है ना, उसका हार लगाया। तो मैडम आप यकीन नहीं करेंगे, दिन भर में वो हार बढ़ता गया। अभी भी आप उनके ऑफिस में गए तो वो तस्वीर लगाया है कि दिन भर में वो कितना बढ़ता गया। तो वो हार पूरा पैर तक बढ़ गया। पहले छोटा था तो वो बढ़ता गया, पूरा बढ़ गया। जब एक बार ऐसा हुआ था, बाबा जब थे तब लोगों को मालूम नहीं था ये कौन है, फकीर क्या है। तो लोगों ने उनको यहाँ से हकाल दिया तो बाबा का मन तो इधर ही था, क्योंकि गुरुस्थान बाबा का इधर गुरु है। बाबा गुरुस्थान में गुरु है बाबा का। आज भी उधर खोला तो उधर दिया जलता है बाबा का। और एक नीम का पेड़ है, उसका पत्ता मीठा है आज भी। तो बाबा का मन इधर ही था। तो बाबा यहाँ से चले गए, लेकिन एक बार एक मुस्लिम बंधु का ये था, शादी था, तो उसमें बाबा वापस आ गए शादी में। वापस आ गए तो इधर एक खंडोबा मंदिर है। खंडोबा मंदिर में आके उधर का जो पुजारी है, उन्होंने बाबा को आओ साई बोल के बुलाया, आई साई। तो उस टाइम से बाबा का नाम साई पड़ गया। ये सब क्या आपके दादाजी ने बताया आपको? जी। उस टाइम से बाबा का नाम साई पड़ गया। उनके मन में ऐसे ही आ गया कि आओ साई। उन्होंने ऐसे ही बोला आओ साई। तो बाबा उधर आए, रहे, फिर उधर से बाबा जी इधर ही रहे, वापस नहीं गए। फिर उसके बाद उन्होंने चमत्कार बहुत से चमत्कार है, बोलेंगे तो टाइम भी कम पड़ेगा। धन्यवाद। आप साईं बाबा को कब से मानते हैं? तो पहले हर साल आते हैं। अच्छा, अभी 2-4 साल गया। ओ ऐसा क्यों? दूसरी जगह चला गया। अच्छा, मतलब टिटवा इधर हुआ, तिरुपति गया था पहले साल। हाँ। उससे पहले काशी गया था। अच्छा। इसके लिए भी गैप पड़ा, इधर नहीं आया। अच्छा, मैं तो अभी 20 साल से मैं हर साल आते हर हैं। साल। तो आपके क्या बचपन से ही साईं बाबा की पूजा होती है क्या? हाँ।
और बताइए आप मतलब कैसे जाने आप साईं बाबा के बारे में? बस मन किया अभी कि आना है, हर साल कैसे न कैसे कोई ना कोई बहाने से आ ही जाते हैं। तो साईं बाबा का आपके जीवन पर कुछ मतलब कुछ अनुभव हुआ है आपको साईं बाबा का? नहीं, अनुभव तो नहीं, लेकिन है, दिल को अच्छा लगता है इसके लिए आते हैं। अच्छा, और उनका संदेश आपको क्या पसंद है? वही सब साथ रहो। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है। अच्छा, तो उनका जो साईं बाबा की जो सिखाया है साईं बाबा ने, उसको आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, या उनका सब नहीं उतार दिया। अभी मैं ऐसा मतलब है, अभी मैं साईं बाबा आया तो कुछ मांगता नहीं साईं बाबा से, बस आ गए अच्छा। दर्शन किया, निकल गए। अच्छा, तो साईं बाबा की क्या बात आपको इतनी पसंद है? मतलब साईं बाबा में इतनी श्रद्धा है आपकी, तो हमारे हर मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, आपको लगता है आपकी हर पूरी? काम आसान होता है। हाँ हाँ। तो ये सिर्फ आपके परिवार का कि आपके गांव या समाज में भी आपको लगता है कि उनका वो रहता है? हाँ, उनकी कीमत हर जगह है। उनके नाम से मतलब जैसे उनके क्या जो उन्होंने जो सिखाया है उसको आप रोज़मर्रा के जीवन में क्या काम में लेते हैं? उनकी क्या बात पसंद है आपको? उनका म्हणजे सबूरी रखना हर काम में, थोड़ा शांत मन रखना, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे अच्छा, तो आप उसको काम में लेते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। अच्छा, तो उसमें आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं कि अगर जैसे कभी? नहीं, हम निवान म्हणजे शांत मन से काम करते हैं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर उनको सपोर्ट। और क्या पसंद है आपको साईं बाबा के बारे में? पसंद मतलब उनकी और किन चीज़ों से प्रेरित होते हैं आप? उनकी क्या जो उन्होंने क्या बात आप उनके जीवन में उतारते हैं? हम यही है, रोज अपना काम करना अपना है। तो आपके जो आसपास वाले हैं वो भी साईं बाबा में विश्वास रखते हाँ, हैं? रखते हैं। गांव में जो लोग हैं? ठीक है, हमारे साथ में है। अच्छा, साथ में गांव से आए हैं? आपके रिश्तेदार हैं कि रिश्तेदार हैं कि पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। अच्छा, तो आप साथ में आते हाँ, साथ में आते हैं। हैं। और यहाँ दर्शन करने आए थे आज आप? तो कितनी बार आते हैं साल में? साल में भी मैं हर साल में दिसंबर में 25 तारीख को निकलता हूँ। 8 दिन लगते हैं हमको पैदल आने के लिए। पैदल आते हैं? कहाँ से? थाना से। अच्छा, तो उसका कारण पैदल आने का? पैदल आने का बोले तो बाबा का कुछ आशीर्वाद है मेरे मुझ पे, हाँ। इसलिए मैं आता ही पैदल। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आया था, मेरे फ्रेंड मुझे लेके आया था। चलो, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे भी पैदल चलना है। तो मैं अभी मुझे यहाँ पे आके मुझे 14 साल हो गए, मैं पैदल आता हूँ। कभी कभी मेरा मन किया बाबा से मिलने का, बाबा का जब मेरा बुलावा आता है तो मैं कभी भी निकल जाता हूँ। तो आप में ये भावना कैसे आई कि मैं पैदल आऊँ, या क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ उनके कारण, जिसके कारण? तो वो कहानी आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ? तो बाबा ने मेरी एक इच्छा थी कि एक ऐसी इच्छा थी कि मुझे ऐसा मेरे मन में आया, मुझे एक भावना है। बाबा ने मुझे एक तरफ से मुझे ऐसा दिल में मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे बुलाया है कि मतलब यहाँ पे आना ही है बाबा के पास। इसके लिए मैं हर साल मेरा जब मन होता है मैं यहाँ शिरडी आता हूँ। नहीं, तो आपके क्या सपना आया या कैसे मन में बस भावना आई? कैसे? भावना भी आया, सपना भी आया बाबा। अच्छा, अभी कल रात को ऐसे मेरा मन किया कि हाँ, मैं बोला बाबा से मिलना है, तो मैं आ गया बाबा से मिलने के लिए। अच्छा, तो आपके लेकिन जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कोई? हाँ, मेरे घरदार वाले सब मतलब मैं आता हूँ, जब भी आता तो मेरे घरदार वाले, दूसरे के घरदार वाले लोग ये मैं सबके लिए ये मन्नत मांगता हूँ। हाँ, सबके घरदार वाले सब सुखी रहे, यही मेरा और आप कब से जानते हैं साईं बाबा को? मतलब कब से आपके मन में मान्यता है? कैसे पता चला था? मतलब 2007 से मैं चालू किया, मैं मतलब यहाँ पे आना। मेरे को आज 14-15 साल हो गया यहाँ पे आते। किसने बताया था आपको साईं बाबा के बारे में? वो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया।
तो उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उन्होंने आपको बताया? नहीं, वो उनको देखे मेरी भी इच्छा हो गई एक मन में कि हाँ चलो आज मैं भी चलता हूँ साईं बाबा के दरबार में। फिर ऐसा अच्छा हुए कि अपने मन में घर में फिर अच्छा रूप चले। पर ऐसा क्या देखा आपने, क्योंकि अपने कई दोस्त होते हैं, कई लोग कुछ कुछ कर रहे नहीं, होते हैं। ऐसे वो मेरा फ्रेंड ऐसे मेरा वो भी जाता था पैदल, तो मैं भी सोचा कि हाँ बोला साईं बाबा के पास मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ। मैं बोला बाबा का बुलावा रहेगा तो फिर कैसा, तो हर साल मैं बोला आते रहूँगा जब तक मेरी इच्छा रहेगी, जब तक मरते दम तक मैं बाबा के पास आते रहूँगा। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे एकदम सुकून लगता है। और बाबा का कोई संदेश है जो आपको पसंद है या जो आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में काम में लेते हैं? बाबा ने एक ही बोला है, मन में श्रद्धा और सबूरी रखो। तो वैसा करते हैं आप कुछ बता सकते हैं कि उसके क्या कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा हुआ? हाँ हुआ है मेरे साथ। तो थोड़ा सा और बता सकते हैं हमें उसके बारे में? अभी क्या बताऊँ, थोड़ा तो बताइए ना। मेरे सबके लिए सबका मैं अच्छा ही सोचता हूँ, बस खाली मेरा मन में यही श्रद्धा है कि हाँ कि मैं सबका घरदार सबके लिए सब सुख रह सकते।